अचानक जंप ले लोगे? आप तो जो घोट रहे हैं उतना ही नशा चढ़ रहा है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप जितना स्वयं का मंथन कर रहे हैं, स्वयं का अंदर से जो आप लोग डीप जो अपनी चेकिंग कर रहे हैं, और आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी आप अपने लिए जमा कर रहे हैं। संसार का क्या होगा नहीं होगा, ब्रह्मा कॉलेज का क्या होगा नहीं होगा, एडवांस पार्टी क्या होगा नहीं होगा, अरे भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना। हमको इतनी फुर्सत ही कहाँ जो हम किसी का चिंतन करें। आत्मा तो वही श्रेष्ठ है जिसने अपना उत्थान कर लिया। गीता में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। किसी को आप उंगली उठा सकते हो कि उस वजह से पुरुषार्थ, देखो वो भी भविष्य झूठी, वो भी झूठी होगी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पूरी दुनिया देख रही है विनाश, तुम्हारी आंखें फूटी हैं तो क्या है। लेकिन विनाश कोई आधार नहीं है हमारे उत्थान का। हमको तो ये सुंदर एक वैराग दिलाया गया, जो मिटने वाली दुनिया थी, जो आज दुनिया देख रही है, जिन्होंने पहले उसको मिटा दिया उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लिया। सोचो, भले ही वो भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई, 2000 में नहीं हुआ, 2018 में नहीं हुआ, लेकिन उस आड़ में जिन्होंने सुंदर मेहनत की उनका तो कल्याण हो गया। उस आड़ में जिन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया उनका तो जमा हो गया। उनको तो वर्षा मिलेगा ना। जो भी उन्होंने लगाया, क्या उनकी प्रॉपर्टी को कोई छीन सकता है? जो उन्होंने याद की प्रॉपर्टी जमा की है, जो अपने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, वो तो उनका जमा हो गया ना। जब लौकिक में जमा होता है तो अलौकिक की दुनिया में, चाहे ब्रह्मा कुमार का, चाहे एडवांस पार्टी हो, जो भी, क्यों नहीं जमा हो रहा उनका? क्या ये कायदा नहीं है क्या? विनाश एक अलग सीन है, संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं है भाई। मुरली पढ़ते हो, अगर मुरली सुनते हो आप, तो ब्रह्मा कुमार को मूर्ख हैं अगर वो सोच रहे हैं कि अचानक कोई जल आएगा, सब समुद्र में फिक जाएंगे, समुद्र उछाल मारेगा, हीरे मोती आगे बन गए महल। फालतू बातें हैं ये। बहलाया गया, ठीक है, उस बहलाने से हमारा पुरुषार्थ सुंदर हुआ है ना। इतनी सुंदर दुनिया भगवान बना रहे हैं हमारे लिए, तो अच्छा पुरुषार्थ किया आपने, ठीक है। जब बच्चा बुद्धि होते हैं तो बहलाया जाता है ना बच्चों को। क्या किया जाता है? अच्छा दिखा देते हैं, ठीक है ये टॉफी ये मिलेगा तुमको, अच्छे से पढ़ाई कर, अगर पास हो गए तो तुमको ये दूंगे। तो उस लालच में बच्चे पढ़ते हैं। तो सही तो है, कुछ गलत क्या हुआ उसमें बताओ? अगर महल माड़ियां दिखाई गई हैं, अगर उस आधार से भी अगर पुरुषार्थ हुआ, अच्छा ही हुआ ना। लेकिन हकीकत ये नहीं है। जब भी मुरली में ये जिक्र आया सोने के महल, माया मच्छंदर का खेल, एक लाइन जरूर ऐड कर दी गई है कि ये भी जो है, ये भी माया मच्छंदर का ही खेल है। कोई ऐसे महलों की बात नहीं है। हकीकत ये है, बहुत छोटी सी दुनिया होगी, इतनी छोटी दुनिया है, सब सात्विक है, सब सात्विक हैं, एक भी वहां तामसी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी मेंटलिटी है। पूरा कार्य उनका ट्रांस से चलता है। सोचो आप, टेलीपैथी से पूरा कार्य चलता है। ध्यान की पराकाष्ठा है उनके पास, एकाग्रता की पराकाष्ठा है उनके पास। सबको मालूम है कि फला जगह वो दुनिया है, लेकिन अगर आप तामसी हैं तो कायदा ही नहीं है मुरली के हिसाब से। वहां का कोई भी सात्विक तुम्हारी तामसी दुनिया में नहीं आ सकता, कायदा है। यहां का कोई भी तामसी उस सात्विक दुनिया में नहीं जा सकता। तो चाहे कृष्ण का जन्म हो, चाहे राधा का जन्म हो, चाहे वैसे अनेक बच्चों का जन्म हो, किस काम के हमारे? दुनिया ही अलग खड़ी हो रही है, दुनिया का कारोबार ही अलग है, कानून व्यवस्थाएं उनकी अलग हैं, तो हम जबरदस्ती गाने गाते रहे। इसलिए सब भक्ति मार्ग है, ये टोटली भक्ति मार्ग। और जिनकी बुद्धि से भक्ति मार्ग खत्म हो गया उनको कहेंगे जिंदाबाद। ज्ञान मार्ग माना जिंदाबाद। ज्ञान ये सिखाता है अपने अंदर को देखें। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कर रहे हैं। रोज जो तुम कमाई करते हो, मेहनत करते हो, मेरा बाबा, मीठा प्यारा बाबा, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। सब तुम्हारे हाथों से छूटेगा, यही देखना। 10 साल में क्या जलवा है, सब इन हाथों से तुम छोड़ दोगे। जो भी तुम्हारा है, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, होंगे तुम, लेकिन छाती पे कुछ नहीं तुम्हारे जाने वाला। सब यहीं छोड़ के जाओगे। और हो सकता है तुम्हारा किसी को मिले ना मिले, ये दुर्भाग्यशाली भी हो सकते हैं। ऐसे सोचो आप, क्या लेके गए? और जो बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जानी थी, कौन सी थी?
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो भी नहीं कर पाए तुम। तुम्हारे से जास्ती दुर्भाग्यशाली कौन होगा भाई? सोचो आप। और तुम्हारे से जास्ती भाग्यशाली कौन होगा? केवल मन का ही तो खेल है। भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान क्या चाहता है? मन मेरे में लगा दे। सोच, कुछ नहीं चाहिए उसको। भगवान इस धरा पे आए, उसको कोई धन चाहिए, कोई तुम्हारा तन चाहिए, कोई रोल है क्या? बताओ। अगर रोल है तुम्हारे उत्थान के लिए, केवल तुम्हारे मनसा का ही रोल है, मन मनाभव का ही रोल है, और कोई रोल नहीं।